हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में, जिसका नाम है क्या, फ्रिक्शन, जो कि लिंक है आपके प्रीवियस चैप्टर से, जो कि था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो वहाँ पे जिस तरह के क्वेश्चन करे थे, सारे की सारे क्वेश्चन यहाँ पर भी बनेंगे उसी टाइप के। बस फर्क क्या होगा कि वहाँ पे हम बात करते थे फ्रिक्शनलेस सरफेसेस की, स्मूथ सरफेसेस की, लेकिन इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं किसकी, रफ सरफेस की। मतलब दो सरफेसेस के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन से जेई, आईआईटी जेई और नीट दोनों में क्वेश्चन आते हैं। जेई में एडवांस मेंस दोनों में क्वेश्चन आएंगे और नीट में भी फ्रिक्शन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम चैप्टर पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा क्या, चैप्टर नंबर 6 फॉर आईआईटी जेई एंड नीट। तो फ्रिक्शन क्या कहता है, फ्रिक्शन एज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो जब मैं कांटेक्ट फोर्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कांटेक्ट फोर्स जो होता है बिटवीन टू बॉडीज, जैसे कि मान लो ये आपकी कोई बॉडी है और ये आपकी बॉडी है। तो मैंने जब कांटेक्ट फोर्स बताया था तो मैंने बोला था कि कोई भी बॉडी है, उसमें उस बॉडी में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं और उन चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। तो वहां पे तो स्मूथ सरफेसेस की बात की थी, तो सीधा बता दिया था तक कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स है, सीधा सीधा वहां पे बता दिया था। लेकिन फ्रिक्शन की बात नहीं की थी। लेकिन इस कांटेक्ट फोर्स का एक और कंपोनेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, व्हेन टू बॉडीज केप्ट इन कांटेक्ट, जब दो बॉडीज हैं, मान लो ये आपकी क्या है, दो बॉडीज हैं, कांटेक्ट में रखी हुई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। तो इसके जो चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है एट द सरफेसेस ऑफ दिस बॉडी। और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो एक कंपोनेंट है वही क्या है, वही क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो हम यहां से ऐसे समझ सकते हैं कि जब कांटेक्ट फोर्स पढ़ा रहे थे, बीच में ले लेते हैं यहाँ पे, ये आपकी एक बॉडी है, ठीक है, और ये आपकी दूसरी बॉडी है। तो जब कांटेक्ट फोर्स पढ़ा रहे थे तो मैंने बोला था जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगाती है। मान लो नीचे वाली बॉडी ऊपर वाली बॉडी पे कांटेक्ट फोर्स लगा रही है, वो किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, जिसे बोलते हैं क्या, नॉर्मल फोर्स, जैसे बोलते हैं क्या, नॉर्मल फोर्स। और सिमिलर टाइप का फोर्स नीचे था, ऐसे बोल दिया आपने क्या, ये भी नॉर्मल फोर्स है, क्योंकि ऊपर वाली बॉडी नीचे वाले पे लगा रही है। मान लो क्या है, N1 है, क्या मान लो क्या है, N1 है। लेकिन अगर बॉडी सेम ही है और एक सरफेस पे रखी हुई है तो क्या है, फिर तो N ही होगा। मान लो क्या कि ये जो है एक दूसरी बॉडी पे नहीं हुई रखी, किसी सरफेस पे रखी है, ये लो, ये सरफेस बना दिया मैंने, किसी सरफेस पे रखी। तो इस सरफेस की वजह से जो बॉडी पे कांटेक्ट फोर्स लगा वो क्या है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। लेकिन ये कांटेक्ट फोर्स का एक और कंपोनेंट हो जाएगा अगर, अगर ये सरफेस जो है, सरफेस जो है, सरफेस हैज फ्रिक्शन। अगर सरफेस के पास फ्रिक्शन है, सरफेस रफ है, सरफेस अगर क्या है, रफ है, तो इसके पास फ्रिक्शन होगा। और अगर फ्रिक्शन आ गया तो कांटेक्ट फोर्स का एक और कंपोनेंट आ जाएगा, जिसे बोलेंगे क्या, जिसे बोलेंगे क्या, फ्रिक्शन फोर्स, जिसे बोलेंगे क्या, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। मान लो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे वो आगे की कहानी है, अभी मैं उसे थोड़ा बचा के रख रहा हूं, आगे सीखेंगे, ठीक है। मान लो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ध्यान रखना जो कांटेक्ट फोर्स है उसके हमेशा दो कंपोनेंट होंगे। अगर फ्रिक्शन है, एक होगा नॉर्मल और एक होगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कांटेक्ट फोर्स बताओ इस बॉडी पे, तो कैसे निकालोगे सर, सबसे पहले नॉर्मल फोर्स निकाल लेंगे, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे, जैसा कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो वेक्टर हमने पढ़ा था, वहां पे रिजल्टेंट की भी बात की थी। तो यहां से मैं रिजल्टेंट फोर्स निकाल दूंगा और वही क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। रिजल्टेंट फोर्स निकाल दूंगा और वही क्या है, कांटेक्ट फोर्स। बस कैसे निकलेगा रिजल्टेंट, आपको पता है, दो वेक्टर्स का बताया था, एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या, रूट। तो यही हो गया आपका क्या, न्यू क्या हो गया, फ्रिक्शन। अब ये भी देखो,
कि ये जो बॉडी है वो नीचे सरफेस पे भी एक फोर्स लगा रही है, सिमिलरली एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा होगा, और इसका एक रिजल्टेंट यहाँ भी आएगा। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, मतलब क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे। क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, आपको मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये रही इसकी कहानी। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे तब अच्छे से आएगा समझ में। देखिए न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 400 ग्राम स्लाइड्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये भाई बना दिया हमने अपन सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है, एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है जिसका मास है कितना, 400 ग्राम। ठीक है, स्लाइड ऑन अ रफ है ये, ध्यान रखना, मतलब फ्रिक्शन होगा, और स्लाइड कर रही है, क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। ठीक है, अब आगे देखो, इफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज 3 न्यूटन, इफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज 3 न्यूटन, मान लो लेट सपोज कि फ्रिक्शन फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा है और उसकी वैल्यू इन्होंने दे दी कितनी, 3 न्यूटन। फाइंड द एंगल मेड बाय द कांटेक्ट फोर्स ऑन द बॉडी विद द वर्टिकल। तो पहले तो ये बताओ कांटेक्ट फोर्स कौन सा होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई द फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स होंगे, एक तो दे ही दिया फ्रिक्शन फोर्स, एक और कौन सा फोर्स होगा, एक होगा नॉर्मल फोर्स जो सरफेस की वजह से लग रहा है बॉडी पे। ठीक है, और एक कौन सा फोर्स होगा, एक होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स mg। समझ में, यही फोर्स होने वाले हैं। लेकिन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो, एंगल मेड बाय द कांटेक्ट फोर्स, मेड बाय द कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स कहाँ है, कांटेक्ट फोर्स जब आएगा जब हम इन दोनों का n और f का क्या ले लेंगे, रिजल्टेंट ले लेंगे, वही क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा। और एंगल निकालना है किससे, वर्टिकल से। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है r, इसका एंगल निकालना है किससे, वर्टिकल मतलब n से, ये थीटा निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये f तो पता ही है, n निकालना है। तो वर्टिकल फोर्सेस को तो मैं इक्वेट कर सकता हूँ, n इज इक्वल टू व्हाट, mg। फोर्सेस बैलेंस करेंगे कि नहीं, तो n इज इक्वल टू m दे रखा है आपका 400 ग्राम, इसको kg में कन्वर्ट करो, g दे रखा है आपका 10। तो यहाँ से जो नॉर्मल फोर्स निकला वो आया कितना, 4, बोलो 4 न्यूटन। ये लो आ गया सीधा। अब मैं यहाँ पे इस सिचुएशन को ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे आपको आसानी होगी। ठीक है, ये आपका है क्या, n, और ये आपका है क्या, f। यहाँ से आपको निकालना है क्या, रिजल्टेंट, जो कि है कांटेक्ट फोर्स, जो कि है क्या, कांटेक्ट फोर्स, और ये थीटा निकालना है। देखो n की वैल्यू आपको पता है 4 है, और f दे रखा है कितना, 3, तो ये 3 है। तो क्या मैं सीधा tan थीटा लिख सकता हूँ यहाँ से, tan थीटा इज इक्वल टू वॉट, 3/4, tan थीटा इज इक्वल टू वॉट, 3/4, 3 ये रहा और 4 ये रहा। लाल बटे कक्का पता है कि नहीं, क्या, लाल बटे कक्का पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप थीटा निकालोगे तो ये आएगा आपका 37 डिग्री। तो एक क्वेश्चन तो हुआ ये। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मतलब आर की वैल्यू पूछी है। कैसे निकालोगे, अभी तो बताया, रिजल्टेंट कैसे निकालेगा, n² प्लस f² का अंडर रूट, n है आपका 4, f है आपका 3, दोनों का स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहाँ से जो कॉन्टैक्ट फोर्स आया वो कितना आ गया, 5 न्यूटन। क्या था इसमें, कुछ था क्या, कुछ नहीं था। तो ये तो बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो फ्रिक्शन किन किन बॉडीज के बीच में लग सकता है उसके बारे में पूछेंगे। फ्रिक्शन कैन बी अप्लाइड, लिख रहा हूं यहां पे, फ्रिक्शन कैन बी अप्लाइड बिटवीन, किन किन बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन लग सकता है। मान लो कोई बॉडी एक है सॉलिड बॉडी, क्या सॉलिड बॉडी है, सॉलिड, और दूसरी भी बॉडी क्या है, सॉलिड, और एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, या एक दूसरे पे रखे हुए हैं, जैसा भी है। तो क्या इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग सकता है, यस लग सकता है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन, पहली सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन मान लो क्या है, मान लिया कि एक बॉडी तो है सॉलिड और ये फ्लोट कर रही है किसके ऊपर,
किसके ऊपर फ्लोट कर रही है, बताओ बताओ बरा, जल्दी बोलो। ये फ्लोट कर रही है किसके ऊपर, कोई फ्लूइड के ऊपर। ये नहीं कह रहा हूँ वाटर है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। तो क्या इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। सॉलिड और फ्लूइड के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। तो फ्लूइड की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। नेक्स्ट चैप्टर में इसकी बात करेंगे, अभी नहीं। और थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है, दो फ्लूइड, ये मान लो कोई एक फ्लूइड है, मान लो ये आपका है क्या, ये आपका है क्या, ऑयल, और इसके नीचे है क्या, वाटर, इसके नीचे है क्या, वाटर, ये भी एक क्या है, फ्लूइड है। तो ऑयल और फ्लूइड दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन लग सकता है। आपको पता है जब तेल की बूंद आप एक पानी में डालोगे वो उस पर फ्लोट करती है, उसका रीजन क्या है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा। और ये जो फ्रिक्शन लगता है फ्लूइड के बीच में, ये क्या फोर्स है, कौन सा फोर्स है, उसे क्या बोलते हैं, उसे फ्रिक्शन फोर्स नहीं बोलेंगे वहां पे, उसे बोलेंगे क्या, विस्कस फोर्स। तो इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं, केवल सॉलिड सॉलिड की बात करेंगे, फ्लूइड की अभी बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे, ओनली सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड फोर्स की बात करेंगे। तो सॉलिड और सॉलिड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो दो तरह का हो सकता है, स्टैटिक या काइनेटिक। उसकी अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट चैप्टर में बात करूंगा। बस ऐसे ही इंट्रोडक्शन दे दिया कि स्टैटिक और काइनेटिक दो तरह का फ्रिक्शन हो सकता है। डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर। आज के लिए इतना ही, आज इतना ही खत्म करते हैं। तो भाई आपको इस चैप्टर में बने रहना, ये स्टार्टिंग है, इससे आगे हम एडवांस लेवल पे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। आप लेक्चर मिस मत करना, बस बने रहना। आपको इस चैप्टर का एक एक न्यूमेरिकल IIT JEE में आया हो या नीट में आया हो, सब बनेंगे अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।